जम्मू यूनिवर्सिटी जो है अपने ही एक एम्प्लॉय के साथ इनजस्टिस कर रही है और लगभग 47 वर्ष से उनके साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। वो एम्प्लॉय जो हमारे साथ हैं प्रीतम सिंह जी, इनके साथ जो इन्होंने जानकारी हमें साझा की है उसके मुताबिक 1979 में एक दिन 12 और 13 तारीख थी, उस रात को जम्मू यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग में आग लग गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां पर करोड़ों का नुकसान होने से बचाया। और एक पुलिसकर्मी था जिनकी जान इन्होंने बचाई उसके अगले दिन। और ऐसे कई सारे मामले जहां पर दुर्घटना हो सकती थी, इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह के कार्य किए हैं। इसके लिए इनको, ये घटना 1979 की है और इनको सम्मानित करने का, वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया और ये निर्णय 1998 में लिया गया, यानी कि 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष तक इंक्वायरी चलती रही, ये क्या कर रहे थे, वो तो 20 वर्ष तो वैसे हो गए और 20 वर्ष बाद ये निर्णय लिया गया कि इनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इसके अलावा गोल्ड मेडल भी देंगे और एक मेरिट सर्टिफिकेट भी इनको देंगे। लेकिन वो आज तक, अब ये रिटायर हो गए हैं, जब ये घटना हुई थी उस समय ये जूनियर असिस्टेंट थे और जब ये रिटायर हुए तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे थे, वहां से ये रिटायर हो गए। और अब तक इनको वो अवार्ड, वो बेनिफिट जो इनको मिलने चाहिए थे, इनके बच्चों को मिलने चाहिए थे, वो अब तक नहीं मिले हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान को भी जोखिम में डाला और आज भी इनके शरीर में कई चोटें हैं, कई दर्दें हैं। लेकिन अब ऐसा क्यों किया गया इनके साथ, वो सारी कहानी जो है वो इनसे जानेंगे। अच्छा प्रीतम जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरी कहानी है क्या, जो 1979 में घटना हुई वो थोड़ा सा पहले आप बता दो, कौन से मंथ में हुई थी और उसके बाद अब क्या? ये फरवरी 1979 की बात है जी। उस वक़्त मैं बहुत यंग एज में था, तो यूनिवर्सिटी में आग लगी थी, तो वहाँ बहुत ऑफिसर भी थे, हमारे रजिस्ट्रार भी थे, पूरी अथॉरिटी वहाँ थी जी। वो सब देख रही थी। जलती आग में मैंने वहाँ से वो जो अलमारी होती है वो अपनी पीठ में लेकर आया था बाद में। अच्छा। हाँ, लेकर आया और उसमें मेरी आंखें दोनों खराब हो गई। वो रिपोर्ट उन्होंने 80 में अपनी नोटबुक में भी लिखा हुआ है, जो नोट गया हमारा वीसी साहब के पास, उसमें भी लिखा है कि इसकी आंखें वहाँ खराब हुई है, इसमें रिपोर्ट दी है। उसके बाद इन्होंने मेरी इंक्वायरी की बहुत देर और 1998 में मुझे इन्होंने ऑर्डर दिया कि आपको हम लोग यूनिवर्सिटी गारंटी अवार्ड देते हैं, गोल्ड मेडल देते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देते हैं। अभी तक ये कागजों में ही है और मुझे इन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल दिया है, प्लेटेड, नॉट फॉर गोल्ड, और प्लेटेड वो अलग कोई और ही देंगे। प्लेटेड यानी कि ऐसा बना, पानी चला दिया उस पर। अच्छा, उसको प्लेटेड बोलते हैं हम लोग। हाँ। प्लेट। उसके बाद 1995 में मैंने अपने एक कोलीग को 1995 में बचाया, जबकि उसको ख़त्म करके जा रहे थे, तो मुझे उन्होंने मारकर फेंक कर चले गए और यूनिवर्सिटी ने मुझे इमरजेंसी दाखिल करवाया। अभी तक वो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मारा किसने? स्टूडेंट्स ने। अच्छा। यानी मार था उस वक्त, क्लास 4 के बंदे को मार रहे थे वो, तो मार उसको मैंने बचाया। बचाने के बाद मुझे उन्होंने 2 घंटे के बाद आए और मुझे मार कर चले गए और उसके बाद मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और इवन क्या सीएम ने भी लिखा इनको, गुलाम नबी आज़मी, के इसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके सारे एक्सपेंसेस दे दो। हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी लिखा कि इसको मंथली कुछ ना कोई मेडिकल दे दो। इनके कागजों में ही है, अभी तक दिया कुछ भी, नॉट ए सिंगल पैनी। अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, ना इन्होंने मुझे मेडल दिए, ना इन्होंने कुछ दिया। इवन क्या ये बार बार बोलते हैं कि ये सिंडिकेट में ये केस टर्न डाउन हो गया है। मैं इनसे ये पूछता हूँ, टर्न डाउन कैसे हो गया जब मैंने अपील ही नहीं फाइल की? इसमें लिखा है ये अपील इसकी टर्न डाउन हो गई है, तो मैंने अपील ही नहीं फाइल की, जो टर्न डाउन कैसे होगी? अभी मैंने थोड़े दिन पहले मैंने CIC में केस लगाया था, उसमें ये केस गया, उसमें ये अपना लिख कर देते हैं इसकी अपील जो है हमने एक्सेप्ट नहीं की। और अपील एक्सेप्ट करने की बात है, जो अपील अप्लाई की हो, मुझे ये नहीं पता लगता ये लोग कौन इनको गाइड कर रहे हैं। और रिसेंटली इन्होंने, मैंने एक लगाई थी ये RTI, उसमें इन्होंने मुझे लिखा है कि आप लोग हमें
और ये आरटीआई का उन्होंने मुझे रजिस्ट्रार ने जवाब दिया है और ये खुद मान रहे हैं कि हमें अप्रूव किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है और आप लोग हमें रिप्रेजेंटेशन दो, हम इसको रिहर्सल करेंगे। रिप्रेजेंटेशन दिए हुए मुझे मेरा ख्याल है कि ये मैंने वो कोई नियर अबाउट 8-9 महीने हो गए हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं। इवन कि आरटीआई भी लगाई, उसका भी कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने एक और आरटीआई लगाई और उन्होंने लिखा है कि इसका केस हम रिकंसिडर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये लोग? मुझे ये नहीं कि टाल मटोल कर रहे हैं, इसे कहते हैं टाल मटोल करना, अवार्ड देना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ किसी के थ्रू इंक्वायरी कमेटी, चाहे चीफ जस्टिस, ये कोई हाई कोर्ट का जज उठा ले, सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पनिश करो। अगर अथॉरिटी गलत है, जो ऑफिसर गलत है, उसको पनिश करो। इन फ्यूचर किसी के साथ में हो, इन फ्यूचर किसी के साथ में हो। क्या 47 साल हो गए मुझे झगड़े खाते हुए। जब नौकरी में था कभी मेरे ऊपर उन्होंने कोई ना कोई चार्जेस लगा देने। उन्होंने लास्ट टाइम मैंने मेरे ऊपर उन्होंने रिश्वत का चार्जेस लगा दिए। तो जब अप्रूव हुआ कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। मैंने कहा जिसने ये कंप्लेन किया आप उसके ऊपर एफ आई आर काटो, तब भी उन्होंने एफ आई आर नहीं काटी। क्यों नहीं काटी उन्होंने एफ आई आर? कंप्लेन तो मैंने लिख कर दिया, मुझे रिटायर कर दिया, अभी तक उस कमेटी में मुझे बुलाया ही नहीं गया। और उन्होंने कैसे फैसले कर दिए मुझे भी कुछ समझ नहीं आता। अंडरग्राउंड ये फैसले करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में ठीक चल रहा है? यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ठीक चल रहा सब, कि फिर धांधली हो रही? मैं कहता हूँ मैंने जिन लोगों के साथ किया, मैं वो लोग बहुत अच्छे थे, मेरे जो कलीग थे बहुत अच्छे थे, मैं उनको मत्था टेकता हूँ। जो अथॉरिटी थे, जो ऊपर बैठे हुए बंदे हैं ना, कईयों को तो उन्होंने 3-3 प्रमोशन दे दी, उसका जवाब ही नहीं मिलता। कई लोगों को इन्होंने 3-3 प्रमोशन दी है। इन्होंने आउट ऑफ 10 कितनों का प्रमोशन दिया? मुझे ये बताओ उन्होंने काम क्या किया? हमारा तो कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी के लिए, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? बड़ा दुख लगता है बार बार कहने से कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो आप बता रहे हैं, जो जानकारी आप साझा कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि बहुत डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सर, ये एविडेंस है। ये डॉक्यूमेंट कई जगहों पर इन्होंने लिख के दिया कि हम तो रिकंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लिखा है 7/8/24 को, ये 7वें पैरे में लिखा है रिकंसिडर, विल बी रिकंसिडर। अच्छा, ये देखिए उस बोला इन्होंने 7/8/24 को, उसके 2024 को ये बोलते हैं जी आप सिंडिकेट में चले गए। जब राज भवन से केस चला गया मेरा, राज भवन वालों ने लिखा इनको कि हम लोग इसको सब कुछ देना चाहते हैं, आप ये केस थ्रू चांसलर के थ्रू भेजो, चांसलर जो थ्रू प्रो चांसलर के थ्रू भेजो। प्रो चांसलर हमारा सीएम होता है, तो इन्होंने सीएम के थ्रू नहीं भेजा, मुझे बुलाकर बोले आप लिख कर दे दो। ये मेरे से उन्होंने लिख कर 83 में लिया, अब जो यूनिवर्सिटी मुझे देगी मैं मंजूर है। तो मैं कैसे सिंडिकेट में जा सकता हूँ? हाउ मेक इट पॉसिबल गो टू द एनी सिंडिकेट? इज इट पॉसिबल? ये मैंने जब लिख कर दे दिया तो मैं कैसे जा सकता हूँ? बड़ा दुख से ये नहीं कह रहा कि इस तरह इनजस्टिस मत करो जिसके हमें महसूस हो हम लोग इस स्टेट के बसिंदे नहीं है। हम लोग ऐसे पता लगता है हम लोग सेकंड सिटीजन है। यहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें तो वाइस चांसलर की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं वो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के जो अथॉरिटी है वो लोग ठीक काम नहीं कर रहे। वाइस चांसलर के पास मुझे पहुंचा नहीं गया। अब ये जो प्राइजर मैं कहता है कि तुम मुझे बुलाएं तो मैं उनके आगे कागज रखूं, मैं गलत हो तो मुझे पनिश करो। अगर वो वाइस चांसलर तक पहुंचने नहीं देते, जाते हैं हम लोग टाइम मांगते हैं, कहते हैं आज नहीं आओ कल आओ, बस टाइम चक्कर लगवाते रहते हैं। और जब वीसी ने ये अप्रूव किया हुआ ऑर्डर तो फिर लागू क्यों नहीं किया? ये जो ऑर्डर है ये वाइस चांसलर साहब ने अप्रूव किया हुआ है, ये मैंने नहीं अप्रूव किया हुआ, ये इन्होंने अप्रूव किया हुआ है, ये सारा इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। तो फिर क्यों नहीं यानी फाइल चाहिए आगे गवर्नर साहब के पास? जानी चाहिए थी फाइल वो। मैं तो गवर्नर साहब के बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दफ़ा मुझे बुलाए, सच का सच झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। ये कोई बात नहीं है। मैं उनसे 6 दफ़ा ईमेल कर चुका, मुझे टाइम दीजिए, वो टाइम ही नहीं देता कोई बंदा। हम लोग ऐसे समझते हैं हम लोग सेकंड सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को ये धक्के खाने पड़े तो मुझे लगता है ये स्टेट के लिए किस तरफ ये स्टेट जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी ये चीज़ें सुर्खियों में रही हैं। अभी आर.डी. शर्मा साहब ने इंटरव्यू दिया था संवाद में कि ये स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो असेंबली में जब केस गया तो सीएम ने खुद माना स्टेट के बेनिफिट सारे मिलते हैं, तो ये खुद लिखते हैं ये हमारे पास प्रोविजन कोई नहीं है। कहाँ कहाँ ये झूठ बोलेंगे, कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद मुझे चिट्ठी लिखते हैं आप एसआरओ दे दो। अगर एक एम्प्लॉई एसआरओ बना सकता है फिर उसकी पावर क्या है? मैं एम्प्लॉई हूँ,
मैं एग्जेक्टिव न्यूज़ बॉडी का एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ। ये एम्प्लॉयर का काम होता है। यहाँ असेंबली का काम होता है एसओ बनाना, और असेंबली ने रिकमेंडेशन दी है और विद इन इमीडिएटली इसको लागू करो। उसका भी ऑर्डर निकले, मेरा ख्याल है आज 30 साल हो गए हैं, उसकी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया। असेंबली के जो 308 रूल्स बोलते हैं उसको लागू नहीं किया। इसको इनको हम बोलते हैं कि आप लोग वो आरटीआई लगाते हैं, तो ये बोलते हैं हमारे पास रिकमेंडेशन नहीं आई। तो रिकमेंडेशन गवर्नर दफ्तर ने भेजी है, कमीशन साहब ने भेजी है, मैंने दी हुई है, तो इनकी कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मिली है? ये कुछ जवाब है? ये तो सारा राइटिंग में आया हुआ है। कोई ऐसा है जो वहाँ पे आपका शत्रु है? क्या कोई ऐसा है जो आपका वहाँ पर शत्रु है जो ये शत्रु तो इस वक्त तो मुझे सारे लग रहे हैं सर। हाँ, अगर के गुप्ता साहब होते तो मेरा केस कब का निकल जाना। मैं उनका नमन करता हूँ, ये उन्हीं का चलाया वो केस है, वो जो रजिस्ट्रार थे के गुप्ता साहब, मैं उनका नमन करता हूँ। वो ऐसा रजिस्ट्रार और एमआर पुरी जैसा वाइस चांसलर हमें जम्मू यूनिवर्सिटी में कभी नहीं मिल सकता। के गुप्ता जैसा रजिस्ट्रार साहब नहीं मिल सकते और एमआर पुरी जैसा हमें वाइस चांसलर नहीं मिल सकता। हम उसको नमन करते हैं उन लोगों को। उसके बाद जो भी आया उसने खाना पूर्ति की, अपने पास बात नहीं की, आगे भेज दिया, अपने पास बात नहीं की, आगे करनी तो चेयर में बात है, बंदे तो आते जाते रहते हैं, बात तो चेयर ने करनी है। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो देखिए ये बहुत बड़ा अन्याय है और लगभग 47 साल से ये अन्याय इनके साथ किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से बात हमने की थी तो उन्होंने कहा कि ये मैटर हमारे पास तो मेरे पास, वो बोल रहे हैं मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन आप इनको मेरे पास भेजें या फिर वहाँ पर रजिस्ट्रार है उनके पास भेजें और हम देखेंगे, और अगर ये मैटर जेन्युइन है तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनको अवार्ड दिलाने की। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि ये अन्याय क्यों, और जो लोग अन्याय कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।